श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव, हे गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण हे कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। विमलकमलनेत्रं विस्फुरन्नीलगात्रं तपनिकुलपवित्रं दानबध्वान्तमित्रं भुवनकुलचरित्रं भूमिपुत्रीकलत्रम् अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि। डिं 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 ततडिं बडिं वडमरु पाडो सदा शवै फं 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 कृतसर्पजालहृदयम् घन घंटे घंटारवम् बम 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 कृत बम बम वहनम् कारुण्यपूर्णं परम् भम 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 कृत भस्म भस्म वहनम् ध्याये शिवं शंकरम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वतीतां शिरसा नमामि।
नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अवधि के बिहारी मेरी ओर प्रभु निहारी, अरुण कमल धारी प्रभु सीतापति आप हैं। राम नाम जपे से जीवन सुखमय होत है, दैहिक दैविक अरु भौतिक मिटत ताप हैं। राम की कृपा प्रबल होत हैं भक्त सबल, रक्षा करें श्री रघुनाथ धरे सर चाप हैं। दास हरिश्चंद्र शीस नावत प्रभु चरणन में, आप युगल मातुसिए प्रभु राम मेरे तात हैं। आप युगल मातुसिए प्रभु राम मेरे तात हैं। कैलाश के बसैया संग सोहे गिरजा मैया, गोदी में गणेश छैया श्री त्रिपुरारी जू की जय। श्री अवधि के बसैया संग सोहे सीता मैया, श्री कौशल्या के छैया रघुनाथ जू की जय। लंका खाक कर दिवैया खबर सीता के लिवैया, जय हो अंजनी के छैया श्री हनुमान जू की जय। सोहे अष्टादश भुजाधारी करती सिंह पे सवारी, भगतन के हितकारी श्री जगदम्बा जू की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधीन। श्री हरि कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर, आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर हरि घरन की, धन्य धन्य रघुबीर। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक हरिश्चंद्र के श्री राधे श्री श्याम।
जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण महेश। जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। जय जय मीरा के गिरधर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साहस समरिया, तुलसीदास के राम। धन्य धन्य शुभ ग्राम यह, धन्य घरे सुपुनीत। धन्य यहाँ के नर नारी सब, प्रभु पद कमल विनीत। अखिल ब्रह्मांड आदिनायक, जगन्नियंता जगदाधार, परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर, आदि अनंत कलकलाधर अगोचर श्री काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी महाराज, श्री राघवेंद्र सरकार, प्रभु राम, माता सिया, भरत सहित सभी भाई, पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय कविकुल कमल दिवाकर, कलि पावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज एवं वेद व्यास जी महाराज, परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वेद भगवान माता गायत्री, सनातन धाम में विराजमान श्री समय मैया, पूज्य चरण शरण श्री राधा जो रमण, श्री वृंदावन बिहारी लाल, भगवान के श्री वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री हरि कथा के ऋषिकवर श्रोताओं में अग्रगण्य संत मूर्ति बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, राजाधिराज राजराजेश्वरी, इस यज्ञ में पधारे हुए सभी देवी देवता, आगंतुक विद्वान, दक्षिण भाग में सुशोभित आचार्य पंडित शिवा शास्त्री, पंडित संदीप मिश्र जी, एवं अरगन पर संगत करते हुए भैया श्री लल्लू पांडे जी, और तबले पे आनंद देते हुए भैया हरीश तिवारी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे कार्यकर्ता में भैया पंडित जी, और इस यज्ञ के जजमान श्री शेष राज शुक्ल जी एवं के सपरिकर, आए हुए नाथ रिश्तेदार, इस कथा पांडाल में उपस्थित सज्जनवृंद, भगवत रस रसिक श्रोता महानुभाव, हमारे भाई बंधु, माँ सतियों के चरित्रों का अवलोकन करने वाली हमारी माताएं बहनें, भक्ति स्वरूपा देवियों, तो नन्हे मुन्ने भारत के कर्णधार बच्चों, आप लोगों को हरिश्चंद्र शास्त्री का एक बार सबको जय जय श्री राम। भगवान की पावन कृपा के कारण श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महापुराण का द्वितीय दिवस की सायंकालीन बेरा शुभारंभ हो रही है। आइए हम लोग भगवत नाम संकीर्तन से इस ज्ञान सत्र को शुभारंभ करें। शुभ नाम प्रभु इंद्रदेव शुक्ला, और हमारे भैया श्री आदरणीय इंद्रदेव शुक्ल जी आपके करकमलों के माध्यम से सौभद्रांग भगवान चरणों में वेदित हुए हैं। परमात्मा की कृपा उत्तरोत्तर विकास करते रहे, हृदय से यही कामना। आइए भगवत नाम संकीर्तन से इस ज्ञान सत्र को शुभारंभ करेंगे। बोल हरि 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 बोल, राधा माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, राधा माधव बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि
माधव हरि हरि बोल, केशव 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 माधव हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, राधा माधव हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, माधव हरि हरि। जय श्री राधे। केशव माधव हरि हरि बोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल। सब लोग भाव से सारे बजाते हुए हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रद्धानाथ भगवान की जय, जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान की पावन कथा हम लोग श्रवण करें। बड़ी कृपा होती है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ही तदोदयते विवेका। जब हमारे कई जन्मों के पुण्योदय होते हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्योदय होते हैं, तो भगवान की पावन कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। सत्संग प्रभु की कृपा के कारण ही मिलता है। जब तक भगवत कृपा नहीं होती तब तक सत्संग नहीं मिल सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के कारण ही यह सुलभ हो सकता है। और सत्संग में जब आएंगे तो सत्संग में क्या मिलेगा? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। क्या मिलता है? अज्ञान रूपी अंधकार तिमिर का नाश होता है। तदोदयते विवेका, विवेक की उत्पत्ति होती है। जब कथा सुनेंगे तो संशयात्मक बुद्धि हमारी खत्म होगी, और जब संशय खत्म हो जाए, जीवन में केवल संशय ही तो है,
दुख का कारण। हम संशय ही मान बैठे हैं ये मेरा है, ये मैं हूं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मेरा है ये कहने वाला ये मन किसी ने है दिया। तो ये संशय हमारे मन में जो बैठा है कि मेरा है, सर्वथा सत्य नहीं है। हम जानते हैं ये मेरा है, लेकिन मेरा नहीं है। और जो मेरा है उसको हम अपना नहीं मान रहे हैं, यही तो संशय है। तो सत्संग में जाओगे तो विवेक की उत्पत्ति होगी, उदय होगा विवेक, और विवेक होगा जब तो हमें अच्छा बुरा ऊंच नीच का भेद हो सकता है। क्या करना चाहिए हमें, कैसे रहना चाहिए। तो बड़ा सुंदर भाव श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। सर्वप्रथम हम लोग ये जाने, जब 1000, 2000, 10,000, 88,000 ऋषि एकत्रित होकर भगवान की पावन कथा सुनने के लिए तत्पर है, और उनकी कथा केवल एक हफ्ते नहीं चलती थी। अनेक पुराण, अनेक ग्रंथ, अनेक शास्त्र, उपनिषद, श्रुतियां, स्मृतियां चलती रहती थी। और 1-1 हजार वर्ष, 2-2 हजार वर्ष का ज्ञान सत्र चलता था। हम लोग तो केवल ये करते हैं 8 दिन का कार्यक्रम हो गया, उसमें भी हम सोचते हैं आज हम कथा में चले जाएं, लेकिन कल सो लेंगे, कल नहीं जाएंगे। हाँ? कथा सुनते सुनते हम थक जाते हैं। ये हम नहीं थकते हैं, ये शरीर थक जाती है, क्योंकि हम शरीर तो है नहीं। ध्यान देना बंधु, हम आप भगवान की कथा 7 दिन सुनने के लिए आयोजन तो करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आज गए थे तो कल थोड़ा विश्राम कर लें। सो नहीं पाए इतने में। और बड़े बड़े संत मनीषी हजार वर्षों तक तपस्या करते, कथा सुनते, उनको एक दिन का भी ब्रेक नहीं था कि आज तुम आराम करो। देखिए भगवान की कृपा है। तो 1000 ऋषियों ने, जो 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, उन्होंने विचार किया कि भगवान की कथा कहां पर किया जाए। एक बात ध्यान देना, इस भारत देश को भगवान ने चुना। इस भारत देश को भगवान ने चुना। क्यों? भारत शब्द का अर्थ क्या है? भगवतस्य रतः इति भारतः। भगवान का भी जिस देश से प्रेम हो वह भारत है। और ये पूरा विश्व पहले भारत ही तो था। इस देश का नाम था अजनाब, पहले इसका नाम अजनाब था। तो अजनाब में कहां पर भगवान की कथा की जाए, यह विचार होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि भगवान इस देश से प्रेम करते हैं। भगवान जिससे प्रेम करते हो, भगवान जिसमें रत हो, वही तो भारत है। और भगवान देखिए प्रेम ही नहीं करते। भगवान ने और कोई देश चुना ही नहीं जन्म लेने का, अवतार लेने का, केवल भारत देश प्रभु ने चुना। और कितने अवतार परमात्मा ने लिए? 24 अवतार। मान्यता है सोना कितने कैरेट का होता है? गोल्ड कितने का होता है? 24। लोग बोलते अच्छा होता है। परमात्मा हमारे 24 अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान खरे सोना है। और 24 अवतार लेकर परमात्मा हमारी 24 घंटे इस भारत देशवासियों की रक्षा करते हैं। ये भारत देश है। बोले भारत माता की। भगवान से देवताओं ने, ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आपकी कथा कहां पर किया जाए, कोई ऐसा स्थान बताओ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान नारायण ने कहा मैं अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहा हूं, यह चक्र जाकर के जहां गिरेगा वहीं पर भगवान की कथा करना।
सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र जाता है और एक जंगल में गिर गया। जंगल को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। क्या बोलते हैं? अरण्य। और चक्र को कहते हैं नैमिष। वह चक्र जाकर के अरण्य में गिरा, यानी नैमिष अरण्य में गिरा। उसी स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और कहा नैमिषारण्य में जाकर के वहीं पर यह 1000 वर्ष पर्यंत की ज्ञान सत्र शुभारंभ किया जाएगा। सूत जी महाराज और सौनक आदि ऋषियों का समागम होता है। भगवान की पावन कथा सुनने के लिए 88,000 ऋषि एकत्रित होते हैं, जिसमें मुख्य शिष्य होता है वो सौनक ऋषि और परम विद्वान है। यहाँ पर विद्वता का अभिमान नहीं है, ध्यान देना बंधुओं, यही तो है प्रभु की कृपा। हम थोड़ी सी कथा जान लिए, थोड़ी सी कथा सुन लिए तो मन में भाव आता है क्या आप कथा सुनाएंगे, वही सुनाएंगे, अरे तो हम जानते हैं। लेकिन सनकाद ऋषि, सौनक ऋषि की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े विद्वान हैं और बहुत ही उम्र के हैं। 10-10 हजार 20-20 हजार वर्ष के ऋषि हो गए, लेकिन कथा में इतना प्रेम है, प्रभु की कृपा इतनी है उनके ऊपर कि बिल्कुल उसी में रमे रहते हैं। सोचते हैं कोई विद्वान मिल जाए। जो पिपासु होता है, जो रसिक होता है कथा का, वो सोचता है किसी से कुछ मिल जाए, किसी से कुछ मिल जाए। तो विराजमान सब सोच रहे हैं कोई संत मिले। इतने में देखा कि श्री सूत जी महाराज प्रकट हो गए। उग्र श्रवा श्री सूत जी महाराज प्रकट हुए और जो प्रकट हुए सब ऋषि खड़े हो गए। ध्यान देना, सूत जी महाराज विलोमज जाति के हैं। माता कोई और है, पिता कोई और। निम्न की पिता है, उच्च की माँ है। ये विलोमज जात के हैं, लेकिन ज्ञान में वे वृद्ध हैं। अवस्था तो बिल्कुल इनकी छोटी है, लेकिन ऋषि गण खड़े होकर प्रणाम किया। सूत जी महाराज को प्रणाम किया। सूत जी से कहा महाराज आपकी कृपा हो गई, हम लोग तो संसार सागर में डूब रहे थे। क्योंकि ये दुख जो है ना, भाव मतलब होता क्या है? दुख तो होता है। लोग कहते हैं भाव सागर पार कैसे होगे। कुछ लोग तो भाव सागर का मतलब ही नहीं जानते। भाव सागर होता क्या है? अरे कोई सागर, कोई तालाब थोड़ी होता है, कोई नदी थोड़ी होती है। ये दुख रूपी, ये भाव रूपी सागर होता है, दुख रूपी सागर होता है। और ध्यान देना, ये दुख है क्या? जीवन में हमें दुख केवल 2 कारणों से मिलता है, अहमता और ममता। हमारे मन में आती है अहमता, मैं हूं, और जब मैं कहा मैं हूं, उसके बाद मेरे में थोड़ा सा कमी हो गई, थोड़ा सा अपमान हो गया, हमें दुख होगा। जब अपने को हम देह नहीं समझेंगे तो अपमान किसका? भाई जिसका कोई सम्मान नहीं है उसका अपमान कौन करेगा? शरीर का क्या सम्मान? कोई सम्मान नहीं, तो फिर अपमान कैसे सोच रहे हो? एक संत जी तो कहते थे कोई तुमको गाली दे तुम उसको गाली ना लो, नहीं लोगे तुम्हें नहीं लगेगा, और तुम लेना शुरू कर दिए तो लगना शुरू हो जाएगा। देह समझ लोगे अपने आप को। तो यदि किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने प्रणाम नहीं किया, कोई बहुत प्रेम करता है और उसके बाद आकर के आपका सम्मान नहीं करता है, तो आपको पीड़ा होगी, दुख होगा। ये अहंता के कारण मैं हूं, और ममता के कारण भी दुख होता है। ममता क्या है? ये हमारे हैं, ये हमारा है, हमारे हैं, हमारा है, इसके कारण दुख होता है। ध्यान देना भाई, अपना कोई दुखी है तभी तो आप दुखी होगे। जैसे कि ध्यान देना भाई, आप लोग कथा में सुबह सुबह की बेला में आप अखबार पढ़ रहे होते हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। पेपर में हेडिंग में लिखा हुआ है ट्रेन हादसे में 400 लोग मारे गए। भैया सुनो, और ये भैया जी की तरफ से
पिताजी के नाम श्री राधे श्याम पांडे। श्री राधे श्याम जी आपके तरफ से 50 मुद्राएं भगवान चरणों में, भगवान मंगल करे। सुबह सुबह की बेला में अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है न्यूज में, ट्रेन हादसे में 400 लोग मारे। और हम क्या कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, 2-4 लोग और बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पकौड़ी ले रहे हैं। एक कहता है थोड़ा पकौड़ी भी लीजिए भैया, थोड़ा नमकीन भी लीजिए। मरे कितने? 400। अरे कहता है बिस्किट भी लीजिए। एक कहता है अरे मरे होंगे ज्यादा लेकिन छापे कम है प्रेस वाले, और बिस्कुट चल रहा है, चाय चल रहा है, नमकीन चल रहा है, समोसे चल रहे हैं, मरे हैं 400। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी ममता नहीं है। यदि आपकी ममता होती उससे तो आप चाय क्या जल नहीं पी पाते बंधु। उसमें से कोई यदि आपका भी होता, कोई परिजन रिश्तेदार जो आपका खास होता, प्रेमी होता, तो आप बहुत दुखी होते और जल नहीं पी पाते। वो ममता है, ममता ही हमको दुख देती है। अरे भाई जिसको परिवार है, जिसको अपने परिजन है, उनको दुख हुआ तो परिवार का जो सदस्य है उसको दुख होता है। यदि हम इसको धीरे धीरे मोहासक्त से अलग होते जाएं, परे होते जाएं, तो दुख कम हो जाएगा। इस संसार रूपी दुख को, भवसागर को ही पार करने का भगवान का नाम कहा गया। जब नाम स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे, तो भगवत कृपा होगी, धीरे धीरे आपको विमोह होगा, मोह कम हो जाएगा। तो दुख तो यही है बंधु। तो भवसागर पार उतारने के लिए आप नाव के समान हैं। सौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा। सूत जी महाराज को प्रणाम किया, आसन पर विराजमान कराया, उसके बाद निवेदन किया, महाराज आप कृपा करो, मुझे भगवान की पावन कथा सुनाओ। एतस्माद् परं कश्चिद् मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मान्तरेण भवत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब कई जन्म के पुण्यदेव होते हैं तो भागवत मिलता है सुनने को। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहने लगे, कहा महाराज आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। एक काल रूपी जो सर्प है ना, सबको ग्रस रहा है, सबको ग्रस रहा है, लेकिन हम लोग केवल भगवान के नाम मात्र से इस काल और ब्याल से अलग हो सकते हैं। महाराज सूत जी ने कहा ठीक है, ये कथा हमको हमारे गुरुदेव सुखदेव जी ने मुझे सुनाई थी, मुझे अपना शिष्य मान करके। जिस समय की बात है, परीक्षित को सर्प डसने का श्राप हुआ, उस समय देवता आकाश मार्ग से अमृत कलश लेकर के आ गए और महाराज सुखदेव से कहा कि हे राजन, हे सुखदेव, ये राजन को श्राप लगा है तक्षक डसने का, ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दो। यदि अमृत महाराज परीक्षित को पिला दोगे तो तक्षक क्या, करकोटक, वासुकी, कोई भी नाग इनको नहीं डस सकता, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और इसके बदले हमको थोड़ी सी कथा सुना दो। देवता कितने स्वार्थी हैं, ध्यान देना, एक कथा देवताओं को दुर्लभ है, वो नहीं पा सकते। ये कथा नहीं है वहां, और देवता सुनना भी चाहते हैं तो भेष बदल बदल करके कथा सुनने के लिए आते हैं। जैसे कहा कि महाराज ये अमृत महाराज परीक्षित को पिलाओ। सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी ने कहा देखो कितने स्वार्थी हैं देवता। एक बार ब्रह्मा जी ने सारे संसार की ऐश्वर्य एक तराजू में रखा और एक तराजू में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, तो भागवत महापुराण का जो पढ़ रहा था वो पूरा भारी था। संसार के सारे सुख, सारे समृद्धि एक तरफ हो जाए, लेकिन भागवत की तुलना कोई नहीं कर सकता।
और फिर अमृत भी कोई मामूली चीज नहीं है। सुखदेव जी ने विचार किया कि इस अमृत के लिए हलाहल विष निकला, समुद्र मंथन करना पड़ा, देवताओं दैत्यों में संधि हुई, उसके बाद पुनः युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। ये अमृत इतनी सहजता से देवता ला करके कह रहे पी लो। अरे देवताओं तुम बड़े ही स्वार्थी हो। सुखदेव जी ने कहा क्व कथा क्व सुधा लोके क्वाचा क्वामणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जिहास्यः। का कथा, कहाँ ये कथा और कहाँ तुम्हारी ये अमृत। ये कथा मणि है और तुम्हारी जो अमृत है वो कांच के समान है। क्वाचा क्वामणिर्महान्। तुमने क्या कह दिया? अरे देवताओं ये अमृत तुम्हारा कांच के समान है। अब आप बताओ कोई मणि लेना पसंद करेगा कि कांच लेना पसंद करेगा? हा? कांच कौन चाहता है? सब मणि चाहते हैं। और माना कि चिंतामणि आपको चिंतित वस्तु दिला सकती है, हा? लेकिन जो भगवान की कथा है वो तो परम आनंद देती है। तो कौन चाहेगा अमृत? अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे, और अगर भागवतामृत पी लोगे, अरे अमर हो गया तो अमर के बाद भी उसकी अवधि होती है पतन की। देवताओं को अमर कहा गया है, अमर पर्याय है देवताओं का, तो अमर कहा गया है, लेकिन उनकी भी अवधि है, कितने दिन तक अमर रहना है। अमृत पीने के बाद भी चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे वो शिव हो, चाहे इंद्र हो, इन सब का पतन होता है। लेकिन जो भागवतामृत पान कर लेता है उसका ना जन्म होता है और ना मृत्यु होती है, वो तो परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है, भगवत चरणाच्युत हो जाता है। महाराज एक कथा, ये कथा 7 दिन सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा देवता को दुर्लभ संसार में मानी जाती है। सुखदेव जी ने कहा कि कथा देवताओं को दुर्लभ है। ये कथा अगर तुम्हें भक्ति के साथ कथा सुनना है, सौदा नहीं करना है, तो आ जाओ कथा सुनो। लेकिन यदि इसका सौदा करोगे तो तुम इसके अधिकारी नहीं हो। लौटा दिया। सूत जी महाराज सौनक आदिशियों से कहते हैं, भगवान की कृपा से मैं कथा सुना रहा हूं आपको। कथा आगे बढ़ती है। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारद ददृशुस्तत्र नारद। एकदा ही विशालाया, एक बार विशालापुरी में चारों ब्रह्मपुत्र सनकादशी, जिनका नाम है सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं।
सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के चतुर्मुखों से चतुर्पुत्रों का जन्म हुआ। यह चारों कुमार जब प्रकट हुए, मानस पुत्र कहे गए ब्रह्मा जी के, जब प्रकट होते हैं तो महाराज ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों तुम सृष्टि करो। चारों कुमारों ने कहा मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं भगवत भजन करूंगा। तो ब्रह्मा जी क्रोधावेश में आकर के अपने ही बेटों को श्राप दे डाला। ऐ पुत्रों, सनकादिक ऋषियों, तुमने मेरी आज्ञा किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं। तुम बच्चों जैसी बातें करते हो, बच्चे ही रहोगे। है तो आदि के आदि ऋषि सनकादिक, लेकिन उनकी जो अवयव है, उनकी जो अवस्था है, वो बिल्कुल नन्हे मुन्ने बाल गोपाल 5 वर्ष की अवस्था है। और ये निरंतर कथारत में है, भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, और बड़ी विलक्षण है। एक कथा कहता है 3 सुनते हैं, और जब एक थक गया तो नीचे उतर आया, दूसरा बैठ गया। ऐसे भगवान की कथा चल रही है। और कथा कहां पर? विशालायाम, विशालापुरी में। विशालापुरी नाम कैसे पड़ा? एक राजा थे विशाल, राजा विशाल के नाम से उस स्थान का नाम विशालापुरी पड़ा। जो बद्रीनाथ धाम गए होंगे उनको पता होगा। अच्छा, तो बद्रीनाथ नाम कैसे पड़ा भगवान का? बद्रीनाथ तो इसमें बहुत लोग गए होंगे। बद्रीनाथ धाम भगवान का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा? सुनिए, मैं सुना रहा हूं। वहां पर बहुत ठंडक होती है, बिल्कुल शून्य तापमान। जो भी गया है उनको पता है। और वहां पर नित्य नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। इन नर नारायण जो है भगवान विष्णु के ही अंश अवतार है। तो ये दोनों तपस्या कर रहे हैं और बड़ी ठंडक है। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे नाथ इस समय इतने घनघोर ठंडक में तपस्या कर रहे हैं, तो पत्नी है, पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करें। लेकिन करें कैसे? क्योंकि भगवान इस समय तपस्यारत हैं। तपस्या में पत्नी सेवा शरीर से नहीं कर सकती है। कुछ नियम होते हैं कि हाँ, पत्नी से वर्जित है सेवा में। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि अपने नाथ की कैसे सेवा करूं। तो लक्ष्मी ने एक विचार किया। लक्ष्मी ने एक वृक्ष का रूप बनाया। ध्यान देना, समझने वाली बात है। लक्ष्मी ने वृक्ष का रूप बनाया और उस वृक्ष का नाम था बेर। जो बेर फल होता है ना, कांटे वाला बेर, ये बेर वृक्ष का रूप लक्ष्मी ने बनाया। और जाकर के भगवान नर नारायण के ऊपर जाकर के छांव कर लिया। तो लोगों ने देखा कि लक्ष्मी ने अपना रूप बदल करके भगवान के ऊपर छांव किया है। तो लक्ष्मी जी को लोग कहने लगे, तो देखो, बेर को संस्कृत में क्या कहा गया है? बदरी। बेर को संस्कृत में कहा गया है बदरी। तो लोगों ने कहा कि लक्ष्मी ने तो बदरी का रूप बना लिया, और ये तो बदरी के नाथ हैं, ये तो बदरी के नाथ हैं। बस उन्हीं का नाम पड़ गया बद्रीनाथ नाम। और बद्रीनाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान का नाम बद्रीनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि बदरी का रूप बनाया लक्ष्मी ने। और लोगों ने कहना शुरू किया कि लक्ष्मी के नाथ हैं, बदरी के नाथ हैं, इसलिए भगवान बद्रीनाथ हुए। और उसी बद्रिकाश्रम में शरद कुमार, चारों ऋषि कुमार विराजमान हैं। सत्संग की इच्छा से आए। वहीं पर देखा सनकादिक ऋषियों ने कि देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। लेकिन नारद जी का मुखमंडल उदास है। कथम ब्रह्म दीन मुखस कुतश्चिंतातुरो भान त्वरिते गम्यते कुत्र कुतस्य आगमनं तव कुतस्य आगमनं तव।
सनकादिक ऋषियों ने जो नारद जी को देखा पूछ लिया, कथम ब्रह्मदीन मुखस कुतस चिंतातुरो भवान, आपका मुखमंडल उदास क्यों है, आप दीन लग रहे हो, क्या हुआ है, आपको क्या चिंता है, इतनी तीव्र गति से कहां भगे जा रहे हो, आप तो भगवान के मन हो, भगवान के परम भक्तों में श्रेष्ठ हो, हर समय संकीर्तन करते रहते हो, फिर आपका मुखमंडल उदास, ये अच्छा नहीं लग रहा है। नारद जी से पूछा, व्यथा बताओ, कुतः चिंता करो भगवान, आपको चिंता क्या है, क्योंकि बंधु चिंता चिता से कहती है मैं तुमसे बड़ी हूं, एक विंदी का फर्क है, चिंता चिता से कहती है मैं तुमसे बड़ी हूं, तू मुर्दे को जलाती है लेकिन मैं जिंदे को जलाती हूं। तो चिंता, आप चिंता कर रहे हैं, भगवान के भक्त होकर के चिंता करना ठीक नहीं है। जो सर्वस्व परमात्मा पर समर्पण करता हो, परमात्मा ही है मेरा और कुछ नहीं है, और वो भी चिंता करे। नारद जी से पूछा, नारद जी आप बताओ। सरकार ऋषियों के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया, भैया आप मिल गए, मेरा कल्याण हो जाएगा। नारद जी से पूछा बात क्या है, तब नारद जी कह रहे हैं, मैं इस धरातल पर भ्रमण कर रहा था, कुरुक्षेत्र, रंग क्षेत्र, सेतु बंध, रामेश्वर, अन्य जगहों पर मैं गया, सब जगह देखा, वहां पर देख क्या रहे हैं, वहां नारद जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, सत्य नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है और दया नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवाः वराकः कूटभाषिणः। नारद जी देख रहे हैं कि सत्य नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, क्योंकि धर्म के चार ही तो पाद हैं, चार ही तो पैर हैं, सत्य, दया, तप और दान एक भी नहीं है। उदरम भरणो, केवल अपने बच्चों को लोग उदर भरने की, पेट भरने की युक्ति समझाते हैं, चाहे पाप से भर लो, चाहे पुण्य से भरो, चाहे बेईमानी से, चाहे कपट से, लेकिन उदर भरो। नारद जी ने देखा, अरे वाह, अपने अपने कर्मों से अच्युत हो रहे हैं सब। तो नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई। फिर नारद जी कह रहे मैं आगे बढ़ा तो देखा क्या, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायकः, कन्या विक्रणयो लोभा दंपत्तिनां च कलकनम्। नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गे है, घर में पत्नी की चल रही है, पति मतलब 0 सन्नाटा। ये नारद जी देख रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे है, घर में पत्नी की चल रही है, पत्नी की प्रधानता है, और श्याल को बुद्धिदायक, साला सलाहकार है, बुद्धिदायक है। आजकल के लोग भी हैं, माता पिता की बात एक न मानेंगे, श्रीमती जी के मायके की बात जरूर मानेंगे। सलाहकार कौन होगा? साले साहब, चाहे बड़े इतने विद्वान हो भैया, लेकिन उनसे कोई सलाह नहीं लेना। श्याल को बुद्धिदायक, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, प्राचीन की बात है। नारद जी ने देखा तरुणी प्रभुता आगे है, घर में पत्नी की चल रही है, पति के मतलब कुछ नहीं, और श्याला सलाहकार है। कन्या का क्रय विक्रय होता है, खरीदते हैं, बेचते हैं, दंपत्ति नाम च कलकनम, पत्नी में और पति में कला हो रहा है। नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई।
नारद जी कह रहे हैं मैं देख रहा था, देखते देखते मैंने सोचा कि चलूं जहां पर मेरे प्रभु आनंद कन मधुसूदन श्री कृष्ण चंद्र अपनी पावन छटा का अवलोकन कराते थे, दर्शन कराते थे। उन पावन स्थान वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में जब पहुंचते हैं तो नारद जी ने देखा यमुना के पावन पुलिन तट पर एक स्त्री बैठी हुई है। वह स्त्री सुंदर नवीनतम वस्त्र पहने हुए सुंदर श्रृंगार करके बैठी है। बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, लेकिन सामने दो व्यक्ति अचेत अवस्था में, जर्जर अवस्था में सामने पड़े हैं। नारद जी सोच रहे थे कि ये कौन है, इतनी स्त्रियां किसकी सेवा कर रही हैं, दोनों सामने कौन पड़े हैं। नारद जी वहीं से मार्ग से निकल रहे थे, तब तक उस देवी ने नारद जी को पुकार लिया। नारद जी से कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। हे साधो, एक क्षण रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। महाराज, आप एक क्षण रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। आपके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी को पुकारा। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा, मुझे कौन पुकार रहा है। देखा एक वही स्त्री पुकार रही है। नारद जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो देवी। काश तुम का विमोचे महा नार्यः का पद्मलोचना। हे पद्मलोचने, तुम किसकी पुत्री हो, किसकी स्त्री हो, कौन हो। काश तुम का विमोचे महा नार्यः का पद्मलोचना। वद देवी सुविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। आप दुख का कारण बताओ, कौन हो। पूछा है नारद जी से। जब नारद जी ने पूछा तो उस स्त्री ने जवाब दिया। क्या कहा। अहम भक्तिरते ख्याता, मैं भक्ति हूँ। अहम भक्तिरते ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैरागी नामानो कालियोगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे इमो में तनयो मतो, मेरे दोनों पुत्र हैं। काल ने इनको ऐसे घेरा है कि जर्जर हो गए हैं। इनका नाम ज्ञान और वैरागी है। जैसे सुना, नारद जी ने कहा, अरे भक्ति, तुम तो भगवान की प्राण पल्लवा हो, प्राण प्रिया हो, प्रियतमा हो, फिर आपकी दशा कैसे हुई। भक्ति मैया ने कहा, देव ऋषि, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ देश में। अच्छा, भक्ति का उदय द्रविड़ देश में कैसे हो रहा है। बड़ा सुंदर भाव आएगा आगे कथा में। सुदामा जी की कथा। सुदामा जी कहाँ के निवासी हैं, द्रविड़ के। और सुदामा जैसी भक्ति कौन कर सकता है। आप सुनेंगे, सुदामा जी को, उनके पुत्रों को 3 दिवस हो गया था, भोजन नहीं मिला था, एक ग्रास मुंह तक नहीं गया था, कुछ भी नहीं खाए थे बच्चे। और महारानी सुशीला गई, प्रसाद मांग कर लाई, लेकिन वो अपने पुत्रों को नहीं खिलाया।
वो भगवान के लिए निवेदित कर दिया। चाहती तो पहले 3 दिनों से पुत्र भूखे मर रहे थे, पीड़ित थे, क्षुधा के त्रसित थे। वो चाहती तो पहले अपने पुत्रों को पवाती बना करके और कहती भगवान के पास बाद में जाना, पहले बच्चे मर रहे भूखे। कौन करेगा? ऐसा कोई कर सकता है? जो भगवत आराधक होगा, भगवत भजन करने वाला होगा, समर्पित होने वाला होगा, वही करेगा। हम लोग सोचते हैं पहले बेटे खा ले, उसके बाद भगवान की पूजा देखा जाएगा। एक कथा सुन लो, बोले कहाँ करें, पहले इधर व्यवस्था बने, आगे भगवान की कृपा। लेकिन धन्य है 3 मुट्ठी चावल मिले सुशीला को, लेकिन उसने अपने पुत्रों को नहीं खिलाया। कहा इनकी इच्छा, इनकी व्यवस्था परमात्मा करेंगे, हम तो परमात्मा तक पहुंचाते हैं। भक्ति वही होती है जहाँ समर्पण होता है, विश्वास। रामचरितमानस में भी बताया गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम विश्वास। 5वीं भक्ति बताई गई है कि विश्वास करना चाहिए, वैसे नहीं, विश्वास तो अलग होगा, दृढ़ विश्वास। विश्वास जो है भक्ति का लक्षण है। भक्ति का लक्षण क्या है? प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। परमात्मा की चाह में अपनी चाह हो वो भक्ति है। हम चाहें वो नहीं, परमात्मा चाहे वो भक्ति का लक्षण है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आप रो रहे हो और गा भी रहे हो, गाते गाते रो रहे हो, भक्ति का लक्षण है। दुनिया की अंधेरी रातों में, दुख धुंध भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप हृदय में हो तो भक्ति का लक्षण है। तो सुशीला परमात्मा पर विश्वास करती है और पुत्रों को नहीं दिया, तो कहाँ उदय है भक्ति का? द्रविड़ में। भक्ति मैया कहती है द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कुछ सम्मानित हुई, गुजरात में आई तो बुढ़ापा ने घेरा, वहां थोड़ा मेरा अपमान हुआ, वहां से जब लौटी तो पुनः वृंदावन में आई तो मैं पुनः तरुणी हो गई। और लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो हैं ये वृद्ध हो गए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, सकृष्णः क्वापिनो गता, भगवान कहीं गए थोड़ी ना है। जो कुक्षित सभा द्रौपदी के उस कौरवों के बीच से द्रौपदी की लाज बचाई थी, भगवान कहीं गए थोड़ी ना है, आपकी ऊपर कृपा करेंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरं दुखम गमिष्यति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लो, दुख पर आप मिट जाएगा, क्योंकि भगवान दुख को दूर करने वाले हैं। आज भगवान नारद जी की बात सुन करके भक्ति को थोड़ा धैर्य हुआ। महाराज मेरे पुत्रों को ठीक कर दीजिए। भक्ति मैया के पुत्रों के पास नारद जी गए और कानों में श्लोक बोलना शुरू किए, वेदों के श्लोक बोलना शुरू किए, गाने लगे, मंत्र सुनाए, थोड़ी सी चेतना आई फिर गिर गए। गीता का पाठ सुनाया, थोड़ी सी चैतन्यता हुई फिर गिर गए। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठरम वरमो, वेद वेदांत को सुना दिया और गीता का कई पाठ सुनाया, लेकिन फिर भी उनको चेतना नहीं आई। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी सोच रहे हैं कि कैसे जगेंगे। जैसे विचार कर रहे तब तक आकाशवाणी हुई, है नारद सत्कर्म करो। अब नारद जी सोच रहे हैं कि सत्कर्म क्या है,
क्या मैं भगवान की गीता का पाठ सुना रहा था, वेद सुना रहा था, उपनिषद सुना रहा था, वेदांत सुना रहा था, ये क्या सत्कर्म नहीं है? और ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है क्या? तो नारद जी पूछना शुरू करते हैं सबसे, भैया सत्कर्म क्या है? अब कौन नारद से चर्चा करे? नारद जी कोई मामूली ऋषि थोड़ी ना है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। कोई उनसे पूछता भी है तो लोग प्रणाम करते, नारद जी आपको प्रणाम, हम आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। और कुछ लोग जो संत महात्मा होते हैं वो अपने आप कहते हैं भैया मौन व्रत है, बोलते नहीं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी कहते हैं भैया मैं आपके पास आ गया, अब आप बताइए कि सत्कर्म क्या है? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा चिंता न करें, सत्कर्म है भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, इसको सुनाओ और ज्ञान वैराग्य पुनः करुण हो जाएंगे। नारद जी ने प्रणाम किया और प्रश्न पूछा, महाराज एक बात बताओ, मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी वेद वेदांत के निचोड़ सार तत्व इसमें व्यवस्थित हैं, विराजमान हैं। तो मैंने वेदों को सुनाया, पुराणों को सुनाया, शास्त्रों को सुनाया, उससे कल्याण नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है कि इस भागवत पुराण को सुनकर उनका कल्याण हो जाएगा? क्योंकि सभी शास्त्रों का ही तो सार है भागवत महापुराण, पंचम वेद है भागवत महापुराण, सभी शास्त्रों का निचोड़ इसमें समाहित है। तब सनकादिक ऋषियों ने उस संशय को दूर किया, कहा नारद जैसे आम फल खाने वाला व्यक्ति कहे कि आम का फल इतना मधुर होगा तो वृक्ष भी मधुर होगा, तो क्या वृक्ष में माधुर्य मिलेगा, पेड़ में मीठा मिलेगा? तो बोले ये फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? निगम कल्पत रोर गलितम फलम, एक कल्प वृक्ष का फल है। और बोले कैसा है? गलितम फलम, गला हुआ है। ठीक है, मान लिया पका हुआ फल है, लेकिन पका फल खट्टा भी हो सकता है। क्यों? कोई फल ऐसे भी होते हैं जो पका है फिर भी खट्टा है। तो बोले महाराज हो सकता है खट्टा हो। बोले खट्टा कैसे होगा? क्यों? क्योंकि फल का जो पारखी पक्षी है उसको क्या कहते हैं? तोता को। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुख यानी सुखदेव के द्वारा ये गाया गया है, उनके द्वारा अमृत उसमें रखा गया है। और ध्यान देना, फल मीठा है उसी में तोता मुंह लगाएगा, और यदि नहीं मीठा है लगा दिया है तो मीठा हो जाएगा। तोता में विशेषता है। तो कहा सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, किसी ने कहा पिबत भागवतम, इस फल को पियो। इस सज्जन ने कहा क्या फल कोई पीने वाली चीज है, खाने वाली चीज होती है कि फल पिया जाता है? तो कहा कि उस फल को खाना चाहिए जिस फल में छिलका और गुठली हो, और जिस फल में छिलका गुठली कुछ भी नहीं है वो तो रस ही रूप है, वो तो पीना ही पड़ेगा, रसो वैसा। पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पिए? रसमालयम, जब तक रस रूप तुम न बन जाओ तब तक पीते रहो, मुंह रहो, बार बार पियो, रसिका भूरि भाव होगा। नारद जी ने प्रणाम किया, भैया आपकी कृपा, लेकिन ये भागवत कथा कहाँ पर किया जाए? क्योंकि वार्ता हो रही है कहाँ? बद्रीनाथ धाम में। अब वहां कथा सुनने तो कुछ ही लोग जाएंगे, और जो भी कुछ लोग जाते हैं तो प्रयाण कर जाते हैं, लौट के आते नहीं बद्रीनाथ धाम से। तो वहां कौन जाएगा कथा सुनने के लिए? क्योंकि शास्त्र कहता है कथा ऐसे जगह पे करना चाहिए जहां पर लोग कथा सुनने के लिए आ सके, इकट्ठा हो सके। ज्यादा से ज्यादा लोग श्रोता इकट्ठा हो, उतने जजमान को फल है। जिसे हम लोग भंडारा पवाते हैं, जितने लोग आ जाए उतने फल है, ऐसे ही कथा जितने लोग सुन जाए वो फल है। तो कहा कहां पर कथा किया जाए? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा हरिद्वार, हरि जी का द्वार है और हरि की ही कथा है। यह भागवती गंगा भी भगवान के मुख कमल से निकली और भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली, इन दोनों का समागम हो जाएगा।
हरि जी के द्वार आनंद घाट पर कल करनादनी पतित पावनी गंगा जी के पावन पुलिन तट पर कथा का आयोजन किया जाए और वही हरिद्वार में कथा का आयोजन हो रहा है। गंगा मैया के आइए हम लोग गंगा जी को प्रणाम करें। अपने को पावन बनाने से पहले, अपने को पावन बनाना है तो गंगा जी को पवित्र रखना है। बड़ा सुंदर भाव है। अपने को पावन बनाने से पहले पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा। पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा। अपने को पावन बनाने से पहले, अपने को पावन बनाने से पहले पतित पावनी का पतन रोकना है, पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा। पतित पावनी का पतन रोकना है। गंगा है सभी पापियों को तारती रही। मीठी ताली बजाते रहे। गंगा है सभी पापियों को तारती रही, भक्तों के अपने काज को संवारती रही। हर हर गंगे कह के दुनिया पुकारती रही, भक्तों के अपने काज को संवारती रही। विधना के केवंडल की वही शान है गंगा, विधना के केवंडल की वही शान है गंगा। शिव जी के जटामाल विद्यमान है गंगा, शिव जी के जटामाल विद्यमान है गंगा। अवनी पे आज भी गतिमान है गंगा, अवनी पे आज भी गतिमान है गंगा। लेकिन लोगों से देखो कैसे परेशान है गंगा, लोगों से देखो कैसे परेशान है गंगा, कैसे परेशान है गंगा। लोगों से देखो कैसे परेशान है गंगा। तो कहना है कहाँ खो गई दूध की जैसी धारा, कहाँ खो गई दूध की जैसी धारा, कि हर हर की ध्वनि अब नहीं हो रही है। सदा पोंछती आई आंसू सभी के, वो हालात पे अपनी खुद रो रही है, वो हालात पे अपनी खुद रो रही है, वो हालात पे अपनी खुद रो रही है। इसलिए कहना है अपने को पावन बनाने से पहले, अपने को पावन बनाने से पहले, हम सबको पावन बनाने से पहले, हम सबको पावन बनाने से
पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे गंगा। खो न जाए धरा पे गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है, खो न जाए धरा पे गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है। गंगा महारानी की सब लोग जयकारा लगाओ भाई। गंगा माता की बहे कैसी गंगा, लहर धीरे धीरे बहे कैसी गंगा, लहर धीरे धीरे बहे कैसी गंगा, लहर धीरे धीरे बहे कैसी गंगा, लहर धीरे